हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने किया है कि एक्सपेंशन में किसी भी टर्म को कैसे फाइंड आउट करना है। इस पार्ट में हम करेंगे कि किसी भी टर्म को फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारे पास किसी भी टर्म को हमने फाइंड आउट करना है आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे एन माइनस आर प्लस वन। एन होगा जो एक्सपेंशन के ऊपर होगा, पार होगी गिवन, आर होगा जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी है, जैसे फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो फोर में से एक माइनस कर देंगे, दिस विल बी आर। ओके, एंड प्लस वन टर्म हमने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, जैसे इस एग्जांपल में है हमने फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड और इन द एक्सपेंशन, देन दिस विल बी इक्वल टू कौन सी टर्म होगी ये, एन। एन होगा जो पार गिवन होगी 9 माइनस आर होगा, आर क्या होगा जो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड, जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, जैसे 4 है इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 3, तो ये बनेगा 3 प्लस 1 थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। तो हमने फाइंड आउट करनी है अब सेवंथ टर्म। पिछले फॉर्मूले के सेम वही फॉर्मूला ही हमने यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने किया हुआ है जनरल फॉर्मूला टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर एंड ए रेज टू पावर आर। तो हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे अब। नाउ टी आर प्लस वन क्या है हमारे पास, सेवंथ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, 7 इज इक्वल टू 7 कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म 6 प्लस 1। तो हमें इसमें से n की वैल्यू मिल गई 9 जो पार होगी एंड r की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, x मीन्स फर्स्ट टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 एंड जो सेकेंड टर्म है दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सभी टर्म्स की वैल्यूज हमने निकाल ली तो इसमें पुट करना है अब। ओके, नाउ n इज दिस इज इक्वल टू 9 c, r इज 6। ओके, x है हमारे पास x क्यूब अपॉन 2 रेज टू पावर 9 माइनस 6 एंड a है हमारे पास माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर r। r क्या है हमारे पास 6। ओके, अब इस सभी को हमने सॉल्व करना है, देन आंसर निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ t 7 इज इक्वल टू 9 से 6 को हमने सॉल्व किया। देखिए 9 C6 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3। तो इसको हमने सॉल्व किया जब ये आ जाएगा 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, अब इनके साथ इसको कैंसिल करेंगे 3 इंटू 3 2 4 द 8। ओके, तो ये हम हमारे पास बन गया 12 इंटू 7 विच इज 84 मल्टीप्लाई बाई नाउ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 की होल क्यूब आ जाएगा। 9 माइनस 6 इज 3। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव की पार है इवन, मीन्स नेगेटिव के ऊपर है 6 पार, तो डैट मीन्स ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी एंड 2 रेज टू पावर 6 कितना होगा 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना है इसका 6। नाउ दिस इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 आ जाएगा एक्स रेज टू पावर टोटल 9 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर क्यूब कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर कितना होगा 12। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे 8 इंटू 8 64 आ गया। अब 8 को 84 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 367 6 7 2 आ गया करके मल्टीप्लाई एंड इंटू एक्स रेज टू पावर देखिए 9 और नीचे है हमारे पास 12, नीचे है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 क्योंकि एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एन इसकी वैल्यू होगी एक्स एम माइनस 1। ये छोटे क्लासेस का ये रिजल्ट है। ओके, तो इसको हमने यूज किया है। एक्स रेज टू पावर आ जाएगा 9 माइनस 12, नाउ दिस विल बी 672 एक्स रेज टू पावर माइनस 3। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक्स रेज टू पावर माइनस 3 है जो, इसको हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं एज दिस 672 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने सिंपल एक फॉर्मूला लगाकर।
नाउ एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, जैसे इसमें हमने फाइंड आउट करनी है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें n माइनस आरथ टर्म r प्लस वनथ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बिगनिंग। ओके, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, n इज हियर 9 जो पार होगी। ओके, r क्या होगा, जो हमने फ्रॉम द एंड टर्म फाइंड आउट करनी है, जैसे फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो 5 माइनस 1 हो गया 4। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास x, इसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने फाइंड आउट करना है अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, n इज 9 माइनस 4 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 9 माइनस 4 5 प्लस 1 इज 6। मीन्स हमने फाइंड आउट जो करनी है सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, नाउ T6, अब पहले फॉर्मूला पुट करेंगे सेम ऐसे ही, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। नाउ हियर n इज 9, r हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करना है T6। अगर T6 फाइंड आउट करना है डेट मीन्स 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1, डेट मीन्स r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। एंड x1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड टर्म मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x क्यूब। क्लियर, ये सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसमें। नाउ T6 इज इक्वल टू T5 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज 9, c r है हमारे पास 5, x है x स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 9 माइनस 5, एंड a है माइनस 2 अपॉन x क्यूब रेज टू पावर r इज 5। क्लियर, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, पहले 9c5 को सॉल्व करेंगे। 9c5 क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 5 कितना आ गया, फैक्टोरियल 4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 3 2 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको परमुटेशन कम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 9 फैक्टोरियल 5 के साथ कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 का कैंसिल हो गया, नेक्स्ट 3 9 हो गया। ओके, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, बाद में ये कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी। नाउ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 9 माइनस 4 क्या होगा, 4, सॉरी 9 माइनस 5 इज 4। एंड नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव के ऊपर 5 है, अगर नेगेटिव के ऊपर रेज टू पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये आ जाएगा नेगेटिव। हमारे पास है नेगेटिव के ऊपर 5, तो किसके इक्वल होगा ये, -1, तो इसका साइन हम आगे लगा देंगे। ओके, नाउ 2 रेज टू पावर 5 कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाई x क्यूब रेज टू पावर 5 कितना आ जाएगा, 15। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 4 इंटू 2 विल बी कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 32 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 15, एंड दिस विल बी, अब कैंसिलेशन हो जाएगी, 16 इंटू 2 आ गया 32। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 6 12 252 माइनस 252 इंटू एक्स रेज टू पावर, देखिए ये कितना आएगा, 8 माइनस 15 विल बी -7, और इसको हम लिख सकते हैं 252 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 7। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कि किसी भी टर्म को हमने कैसे फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हाउ टू फाइंड मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।